इस वीडियो में आपको दोनों तरीके बताए जाएंगे कि मोबाइल पर और लैपटॉप पर आप पायोनियर का अकाउंट कैसे बना सकते हैं। वेलकम टू टेक्नोस्टिक। आज की ये वीडियो एक डिमांडिंग वीडियो है, स्पेशली अब्दुल्ला भाई के लिए। उसकी डिमांड पर बना रहा हूँ। पायोनियर को हमने अटैच करना है जैज़ कैश के साथ। अगर आप पायोनियर का अकाउंट डिस्प्ले पर पीसी पर बनाते हैं तो उसका मेथड थोड़ा चेंज है, लेकिन मोबाइल पर पायोनियर को जो अकाउंट है वो कैसे बनाएंगे, पहले ज़रा हम वो सीख लेते हैं। तो आपने सबसे पहले अपनी जैज़ कैश एप्लीकेशन जो है उसे इंस्टॉल कर लेना है। अगर की हुई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं की हुई तो आपने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है, आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक पायोनियर का ऑप्शन दिखाई देगा नीचे। मैं इसको कर देता हूँ क्लिक। अब ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है जैज़ कैश एप्लीकेशन का जो है उसका पासवर्ड देने के बाद अब यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन हैं। पहला, अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप लिंक कर सकते हैं, अगर नहीं बना हुआ तो आप न्यू पायोनियर अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है। अब ये कहता है आर यू आर फ्रीलांसर आर ऑनलाइन सेलर एंड रिसीव इंटरनेशनल पेमेंट। ठीक है, तो यस, हमने इसे यहाँ से यस कर देना है। यस करने के बाद ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊँगा। रिक्वेस्ट सिर्फ एक ही है जो हर यूट्यूबर की होती है, वो मेरी भी है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये कहता है जी वेलकम सॉरी, प्लीज सेलेक्ट योर प्रेफर्ड विड्रॉ मेथड। ओके, यहाँ से हम करेंगे साइन अप। यहाँ से अब साइन अप करने के बाद ये हमें नेक्स्ट विंडो पे लेके जाएगा। ये देखें, यहाँ हमने अपने जो डिटेल है वो पुट करनी है। एक बात याद रखें, जो आप अपना अकाउंट बना रहे हैं वो इंडिविजुअल होगा, कंपनी नहीं होगा। आपने इंडिविजुअल पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो है नेम, इसने फर्स्ट नेम लास्ट नेम उधर से जैज़ कैश एप्लीकेशन से उठा लिया, इसने वही आ गया। उसके बाद ईमेल पूछ रहा है तो मैं जल्दी से ईमेल इसको दे देता हूँ। ठीक है, यूज़ यूर सेव्ड पासवर्ड लॉगिन डॉट। ठीक है, ओके हो गया। ये जी ईमेल मैंने रख दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने करना है जी, अब नेम हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, री इंटर ईमेल, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद हमने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अब जो दूसरा स्टेप आता है, टोटल 4 स्टेप हैं, इधर देखें आपको दिखाई भी देंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल का दूसरा स्टेप है, इधर हमने स्ट्रीट नंबर लिखना है। क्योंकि मैं देहात से बिलोंग करता हूँ तो स्ट्रीट नंबर का कोई इशू नहीं है, अगर मैं लिखूँगा तो भी ठीक है, नहीं लिखूँगा तो भी ठीक है। अगर आप सिटी में रहते हैं तो आपको स्ट्रीट नंबर, होम नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं अपनी बस्ती का नाम डाल देता हूँ। बस्ती का नाम डालने के बाद नेक्स्ट मोर डिटेल पे आ जाएंगे। ये ऑप्शनल है, अगर देना चाहें तो ठीक है, अगर ना देना चाहें तो इसके पास चली जाएगी जैज़ कैश एप्लीकेशन से। तो मैं इसको लिख देता हूँ। आपने जल्दी नहीं करनी, वीडियो आपने तसल्ली से देखना है। अब ये मैंने अपना एक एड्रेस डाला है, उसके बाद सिटी डालूँगा। सिटी डालने के बाद सिटी का जिप कोड जो है, अगर आपको जिप कोड का नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपली गूगल पे चले जाना है जी। गूगल पर जाने के बाद आपने अपने सिटी का नेम लिखना है, जो भी आपके सिटी का नेम है। मेरे सिटी का नेम है कैरोड़ पक्का, कैरोड़ पक्का। उसके आगे लिख देना है पोस्टल कोड, नीचे लिखा हुआ आ गया है तो मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये 5930 मेरा पोस्टल कोड है, तो मैं इसको इधर दे देता हूँ जी। सॉरी, अब ये फ़ोन नंबर ऑटोमेटिक उसने उठा लिया है जैज़ कैश से। हमने इधर करना है सेंड कोड। हम जैसे सेंड कोड करेंगे 30 सेकंड हमारे पास हैं
वेरिफिकेशन कोड पुट करने के लिए। ये कोड आ गया 073-408, 073-408। कोड जैसे ही लिखते हैं तो नेक्स्ट कर देंगे, वेरीफाइड हो गया। थर्ड स्टेप आ गया सिक्योरिटी डिटेल। हमने सिक्योरिटी डिटेल देनी है। अब आपने जो सिक्योरिटी डिटेल देनी है उसके बारे में थोड़ा सा आप देख लें। आप जो सिक्योरिटी इन पासवर्ड रख रहे हैं ना, उसमें कम से कम 8 डिजिट हों, जिसमें बड़े अल्फ़ाबेट भी हों, छोटे भी हों, और 1 2 3 में से वो भी हों, स्पेशल डिजिट जैसा कि वाव हो गया, हैश हो गया, इस तरह से भी हों। ये आपने 3-4 बातें याद रखनी है। मैं जल्दी से अपना पासवर्ड इधर यहाँ से, हाँ दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आप बना बनाया पासवर्ड यूज़ करें तो आप सजेस्ट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको पासवर्ड बता रहा है, ये देखें। मैं तो यही आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपना पासवर्ड दें ताकि आपको याद भी हो। यहाँ से मैं जी लिख लेता हूँ पासवर्ड। अब पासवर्ड लिखने के बाद हमने री इंटर पासवर्ड करना है, वही वाला लिखना है जो पहले ऊपर लिखा है। पासवर्ड लिखने के बाद अब ये हमसे पूछेगा सिक्योरिटी क्वेश्चन। खुदा न खास्ता आप लॉगिन करते हैं, आपको पासवर्ड फॉरगेट हो जाता है, भूल जाता है, तो आप दूसरे तरीके से भी लॉगिन कर सकेंगे। वो इस तरह से कि अगर आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन रखा हुआ है तो वो आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, आपने उसका सही जवाब देना होगा। ठीक है, कोशिश करें ऐसा सवाल यहाँ सेलेक्ट करें जिसका जवाब आपको याद रह जाए। तो मैं अपने शहर का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, आपने भी अपने शहर का नाम लिखना है या देहात का नाम लिखना है, जो दिल करे। और नीचे आईडी डिटेल मांग रहा है, तो हमने नेशनल कार्ड इधर से सिलेक्ट है। अगर कोई दूसरा आपके पास नेशनल कार्ड नहीं है, आप ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, पासपोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। नेशनल कार्ड जो है ये हर किसी के पास होता है, तो आपने नेशनल कार्ड को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आईडी कार्ड नंबर लिखना है इधर। तो ये जी मैंने अपने शनाख्त कार्ड का नंबर लिख दिया। उसके बाद जी लोकल लैंग्वेज में अब हमने इधर अपना नाम लिखना है लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान की उर्दू है। अब मेरे पास उर्दू तो है नहीं, ये तो इंग्लिश है। उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने प्ले स्टोर पर चले जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद पहले तो हर मोबाइल में होती है उर्दू, अगर नहीं भी होती तो उसका जुगाड़ भी बता रहा हूँ आपको। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सेलेक्ट करने के बाद हमने अपना एक उर्दू का जो कीबोर्ड है उसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से ये इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद अब मैं इसको ओपन करता हूँ। फिंगरप्रिंट लगाने के बाद यहाँ से इसको कर देंगे इनेबल। और जैसे ही इनेबल करते हैं तो यहाँ देखें इजी उर्दू कीबोर्ड को यहाँ से ओके कर देंगे, डन। ये हमारे पास हमारे फ़ोन में अब उर्दू कीबोर्ड आ चुका है। अब हम इसको इधर आते हैं जी। अब भी देखें आपको उर्दू नज़र नहीं आएगी, तो यहाँ नीचे देखें आपको थोड़े डॉट से नज़र आएंगे, आपने इनको क्लिक करना है और यहाँ से इजी उर्दू कीबोर्ड जो हम अभी इंस्टॉल करके आए हैं उसको क्लिक कर देना है। अब उसको क्लिक करने के बाद अब देखें यहाँ उर्दू आ गई। उर्दू आने के बाद अब मैंने अपने लोकल लैंग्वेज में अपना नाम लिखना है। मेरा नाम है मोहम्मद फयाज। ये जी मैंने लिख दिया मोहम्मद फयाज और नेक्स्ट कर देता हूँ। ऑलमोस्ट डन। अब स्टेप 4 आ चुके हैं हमारे पास। हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। पर्सनल अकाउंट भी हो गया। अब यहाँ देखें करेंसी हमारे PKR में है, जैज़ कैश है। क्लिक हियर फॉर बैंक अकाउंट रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पास आपका बैंक अकाउंट है तो आपने इधर क्लिक करके बैंक अकाउंट फिल कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका CNIC नंबर। नीचे आपने अपना CNIC नंबर पुट करना है बगैर डैश के, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये भी चेक करना है, ये भी चेक करना है। आई एग्री टर्म एंड कंडीशन। उसके बाद सबमिट कर देना। ठीक है, आपने सिंपली यहाँ से इसको क्रॉस कर देना है। क्रॉस करने के बाद आपने दोबारा इससे पायोनियर को ओपन करना है। पायोनियर को ओपन करने के बाद आपने अकाउंट लिंक करना है। पहले हमने न्यू क्रिएट किया था अकाउंट, अब जो है हम अपना अकाउंट लिंक करेंगे। यहाँ से यूज़र नेम ईमेल देना है, हमारा जो ईमेल है। यहाँ कैसा है जी, क्रॉस
वॉक, यहाँ से इसको चेक करते हैं जी, ये 3 ही हैं मेरे ख्याल में, तो इसे वेरीफाई करते हैं। डन, साइन इन कर लेते हैं। अब यहाँ से सेव कर लेते हैं। ये कह रहे हैं वी हैव एडेड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऑन योर अकाउंट। ये हमारे 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमारे अकाउंट पे लगा रहे हैं, तो आपने इसे टर्न ऑन करना है। आपके अकाउंट पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन होनी चाहिए। 81 65 87 81 65 87 81 65 87, ठीक है। ऑटो फिल भी कर सकते हैं, अगर आप याद करके लिखना चाहें वो भी ठीक है। डन। उसके बाद ये कहता है कॉपी एंड सेव द फॉलोइंग रिकवरी कोड टू सेव प्लेस, और यहाँ से ओके कर लेता हूँ। अब ओके करने के बाद अलाउ जैज़ कैश एक्सेस योर पायोनियर अकाउंट। हमने जैज़ कैश को ये अथॉरिटी देनी है कि वो हमारा पायोनियर का अकाउंट जो है उसे एक्सेस कर सके, पूरी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सके। तो मैं एग्री पे क्लिक कर देता हूँ। कनेक्शन सक्सेसफुल, जैज़ कैश कैन, ठीक है, ये कनेक्शन हमारा सक्सेसफुल हो गया। हमारा जो पायोनियर का अकाउंट था वो कंग्रेचुलेशन डियर मोहम्मद फयाज, योर पायोनियर अकाउंट इज नाउ लिंक्ड विद योर जैज़ कैश मोबाइल। नीचे नंबर आ गया, ठीक है। गो टू माय अकाउंट कर देंगे। जैसे ही मैं गो टू माय अकाउंट करता हूं तो दैट्स इट, हमारा जो पायोनियर का अकाउंट है वो हमारे पास सामने आ चुका है। पायोनियर अकाउंट बैलेंस 00 है। अगर आप अपने पीसी पर पायोनियर का अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने कोई भी ब्राउज़र ऑन करना है और उधर पायोनियर लॉगिन लिखना है। जैसे ही पायोनियर लॉगिन लिखेंगे तो ये वाले जो पायोनियर की आप वेबसाइट है आपके सामने आ जाएगी। आपने पायोनियर लॉगिन पे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद मैं चेक कर लेता हूँ कि जो हाँ वाईफाई ऑन है। इसे क्लिक करने के बाद अब जो विंडो है वो एक डिफरेंट टाइप से आपके सामने आएगी। यहाँ कहता है कि अगर आपका अकाउंट है तो आप जो है साइन इन कर सकते हैं, अगर अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप कर सकते हैं। मेरे पास अकाउंट है तो सही, बना हुआ तो है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि आपने साइन अप कैसे करना है तो यहाँ साइन अप करेंगे। आप साइन अप करते हैं तो नेक्स्ट विंडो जो है वो खुल के आएगी। यहाँ कहता है लेट्स फाइंड द राइट अकाउंट फॉर योर नीड। हालांकि जो हमने मोबाइल पे बनाया था वहाँ ऊपर ऑटोमेटिक लिखा हुआ आया था कि क्या आपका जो है अकाउंट वो फ्रीलांसर के लिए है, तो हमने यस कर दिया था। यहाँ हमने करना है फ्रीलांसर और SMB, और कहते हैं जी लेट्स फाइंड द राइट अकाउंट फॉर योर नीड। यहाँ आपने पहला सेलेक्ट करना है गेट फुल पावर ऑफ पायोनियर टू बोथ सेंड एंड रिसीव ग्लोबल पेमेंट। इसे करने के बाद अब नेक्स्ट ये पूछ रहा है मंथली वैल्यू आपकी क्या होगी पायोनियर में। तो आपने जितने रखने हैं आप लेस देन $10,000, $10,000 से $20,000, मोर देन $20,000, ये आप पर है, आप जितना रखना चाहें, ठीक है। मैं रखता हूँ जी मोर देन $20,000। उसके बाद आएगा रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, आपने रजिस्टर करना है। रजिस्टर करते ही आपके पास एक न्यू टैब ओपन होगी, ये वाले। अब ये देखें वो सेम प्रोसेस जैसे मैं मोबाइल पे आपको समझाता रहा हूँ, सेम चीज़ें हैं। यहाँ इंडिविजुअल है, 4 स्टेप होंगे, हर चीज़ मैंने मोबाइल पे स्टेप बाय स्टेप समझाई है। तो बाकी सारी चीज़ें वही हैं। पहली जो है गेटिंग स्टार्टेड, दूसरी कॉन्टैक्ट डिटेल, तीसरी सिक्योरिटी डिटेल, चौथी ऑलमोस्ट डन। तो बाकी आपने सेम वीडियो देख के कर लेना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक तो सब्सक्राइब कर दें, दूसरा लाइक और शेयर भी कर दें, और तीसरा कमेंट में मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।